नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिएगा दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है दिशा एवं दूरी का। अब वो क्वेश्चन है बहुत अच्छा वाला। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, दिशा दूरी में हमें थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया, और ज़्यादा समझना तो मेरी बेसिक वीडियो पढ़ी है, आप उन्हें जाकर देख सकते हो निखालिस दिशा एवं दूरी के नाम से। अब क्वेश्चन 1 कहता है, रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पूरब किधर होता है, जो 3 किलोमीटर दूर है। फिर वह सीधी बस से दाईं ओर अपने स्कूल की ओर चला पड़ा और 4 किलोमीटर दूर है। उसके घर से स्कूल तक सीधी दूरी कितनी है? तो भाई कुछ नहीं करना, आपको पहले तो एक चीज़ का याद होना चाहिए कि ये क्या होता है आपका पूर्व होता है, ये क्या होता है आपका पश्चिम होता है, ये क्या होता है आपका उत्तर होता है, ये क्या होता है आपका दक्षिण होता है। ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये क्या होता है आपका मूल बिंदु होता है। इसको हम ओरिजिन भी बोल देते हैं। ठीक है, मूल बिंदु, और इसे ओरिजिन भी बोल देते हैं। यहाँ से ही चलना होगा हमें, या दक्षिण की ओर जाएंगे तो नीचे को, उत्तर की ओर जाएंगे ऊपर को, पूर्व की ओर जाएंगे तो इधर को, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो इधर को। अब क्वेश्चन ने जैसे जैसे कहा हम ऐसे करते चलते हैं। रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया। अब रवि ने पूर्व दिशा की ओर बस स्टॉप से जाना शुरू किया। भाई रवि यहाँ है और पूर्व दिशा की ओर उनने जाना शुरू किया। यहाँ से लेकर वो यहाँ तक गया। कितना गया? वह स्टॉप की ओर जाना शुरू किया, और जो 3 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है भाई? 3 किलोमीटर दूर है। फिर वह सीधी सीधी बस से दाईं ओर अपने स्कूल की ओर चला। अब सीधे बस से दाईं ओर अपने स्कूल की ओर चल पड़ा, जो 4 किलोमीटर दूर है। भैया सीधा बस से अपने स्कूल की ओर चल पड़ा, जो कितनी दूर है भाई? 4 किलोमीटर दूर है। उसके घर से स्कूल तक की सीधी दूरी कितनी होगी? भाई उसकी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की निकालनी है। कहाँ तक की निकालनी है भाई? यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक की दूरी निकालनी है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए आपको करना क्या है? देखिएगा, ऑप्शन मैंने दे नहीं रखे। एक ऑप्शन हो जाएगा 1, 5, 7, 12 किलोमीटर। तो देखिएगा, जैसे कि आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं 1, 5, 7, 12, तो आपने एक ट्रिपलेट का यूज़ सुना होगा कि ट्रिपलेट आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। वो काय में पढ़ाया जाता है आपको? जैसे कि मेंसुरेशन हुआ, क्षेत्रमिति हुई और ट्रिग्नोमेट्री हुई, तो आपको उसमें पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जो ट्रिपलेट पढ़ाए जाते हैं वो आपके उसमें ही ज़्यादातर पढ़ाए जाते हैं। से 3, 5, 3, 4, 5 हो गया, तो एक ट्रिपलेट होता है आपका 3, 4, 5 का। तो आप चाहो तो 5 राइट आंसर लगा सकते हो बिन देखे। जब भी आपको 3 हो, 4 हो और ये वाली संख्या पूछी हो तो आप 5 लगा सकते हो। अगर आप नहीं लगा सकते, आप कहते हो कि हमें निकाल के दिखाओ, तो भाई मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ए हो गया, सी हो गया, और कितना हो गया आपका? बी हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, जो सी संख्या ए और बी पूछी हमसे, तो हमने देखा ए बी का स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इस प्रकार से फिर हमें रूट चढ़ाना है। ए सी और बी सी, ए सी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। मान रख दो ए सी बराबर कितना है भाई आपका? ए सी बराबर आपका 3 है, और प्लस के बी सी कितना है आपका? बी सी कितना है? तो बी सी हो जाएगा आपका 4। बी सी 4 हो गया। अब देखेगा 3 तिया कितने होते हैं? कि आपका क्या चढ़ा पड़ा? अभी स्क्वायर चढ़ा पड़ा, अभी आपका स्क्वायर चढ़ा पड़ा। ठीक है, चढ़ लिया है। अब आप कहोगे सर ये वाला रूट आपने कहाँ से लिया था, ये तो नहीं बताया। तो भाई मैंने इसको कैंसिल करना है और ये वाला रूट चढ़ा देना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब इसमें देखो 3 तिया कितने होते हैं? 9, 4 चौ कितने होते हैं? 16, 16 9 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 25, और 25 इस पर भी रूट चढ़ गया था, इस पर भी रूट चढ़ गया था। अब 25 पे ही रूट चढ़ा, रूट से बाहर निकालें तो कितना बचेगा आपका? 5 बचेगा। ठीक है, अब मैंने क्या पता मैं क्यों नहीं चढ़ाता। अब ये काटना फीटा मेरे बस की नहीं होता। क्यों भाई? क्योंकि काट पीटने से अच्छा नहीं लगता ना क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए और काट पीट भी ना हो, इसलिए मैंने रूट नहीं चढ़ाया था। पर जब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ भी रूट चढ़ रहा, यहाँ भी चढ़ रहा, तो आपको लगेगा बुरा, फिर मैंने यहाँ से काट कर आपको यहीं रूट चढ़ा दिया। नहीं तो ये वाला रूट ना यहाँ जाकर चढ़ता, लास्ट में आकर। ठीक है, चलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब भाई विषम संख्या इसकी ढूंढनी है। अब इसमें विषम संख्या ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, जल्दी से बताइएगा। तो विषम संख्या ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता हूँ। 1023 में से 46 घटाओ, कहने का मतलब ये है 10 10 है, इन्हें छोड़ो। 23 में से मतलब 46 में से 23 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा भाई? आपका 23 ही बचेगा।
ठीक है। इसी प्रकार से 11 11 11 को छोड़ो, आपको 92 में से 69 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा, 23 बचेगा। इसी प्रकार से 14 15 है, और तो 14 15, अब एक तो आपको दोबारा घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप देखो 1517 में से 1494 घटाओगे तो कितना बचेगा भैया, आपका 23 बचेगा। अब इसी प्रकार से 1921 में से 1899 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो आपका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बस मैंने इस क्वेश्चन में बता दिया, क्योंकि भाई मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता। क्वेश्चन तो क्लास तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन होगी, पर मेरा थोड़े क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा ADBC से WXYZ कैसा बना, जल्दी से बताओ कैसा बना, स्पीड के साथ, जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी बताओ। तो आपने देखोगे कि ए है, क्या है भाई, ए है। ए से हमने देखा यार ये वाली संख्या तो विपरीत है, डी से ये वाली संख्या विपरीत है। ठीक है, डी से 20 है, जो बी है आपका, बी से क्या होगा, बाई होगा, बी से बाई विपरीत है, और सी से आपकी एक्स विपरीत है। तो जैसे जैसे आपका ये विपरीत है वैसी वैसी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, EHFG, इसका विपरीत, इसका विपरीत, इसका विपरीत, इसका विपरीत, क्योंकि हमने डायरेक्ट तो लिया, इस पहले इसे लिया, दूसरे नंबर पे इसे लिया, ठीक है, तीसरे नंबर पे इसे लिया, तो हम लगा देंगे वो कैसे लेना। तो आपने इसका विपरीत निकाला, ई का विपरीत कितना होता है, ई का विपरीत कितना होता, वी होता, एच का विपरीत एस होता, एफ का विपरीत यू होता, जी का विपरीत टी होता। अब ये ट्रिक याद होती है, जैसे कि ELOVE मतलब लब में क्या आता है, वी आता, तो दोनों हो गए, हनी सिंह हो गया। अब ऐप से क्या देख ले, तो फौजी तो होते हैं, फौजी वो कहाँ रहते हैं, उत्तराखंड मतलब पहाड़ी क्षेत्र में, जिसे गोधा ठाकुर, जिसे क्या हो गया, गोधा ठाकुर। तो आपकी ट्रिक होनी चाहिए याद करने की। तो इसी प्रकार से जैसे ये वाली सीरीज है ना, आप ऐसी इसमें लगा सकते हो, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको लगाने का देख लेना कि इस प्रकार से जब सीरीज लगाओगे, मतलब ऐसा करके, जैसे पहला वाला यहाँ आ रहा, बीच में यहाँ आ रहा, तो आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। अब भाई विकल्प सही करना है हमें। विकल्प सही करने के लिए आपको मैं बता दूं कि इनमें से ये छांटना होगा कि किस प्रकार से हमें करने होंगे। कैसे, देखिएगा, 6 है, 4 है, 9 है और 15 है। आप देखो गुणा करके, पहले आपने करा यहाँ गुणा का चिन्ह, ये बस वाले गुणा को लगाया हमने यहाँ, चलो गुणा लग गया भाई, हमने बराबर का चिन्ह आई गया हमारे यहाँ पर। ठीक है, माइनस करा यहाँ पर, बराबर का यहाँ पर आई है। 15 से 9 घटाएंगे तो 6 चौक 24, और इसे घटाने के बाद नहीं आने का। ठीक है, नहीं आने का। अब इस वाले को देखो गुणा करके, दूसरे ऑप्शन को, तो हमने क्या काम करा, दूसरा ऑप्शन रखा, गुणा हो गई, यहाँ माइनस हो गई, और यहाँ क्या हो गया, बराबर हो गया। 6 चौक कितने होते हैं भैया आपके, 24 होते हैं। 24 माइनस के 9 बराबर कितना है आपका, 15 है। 24 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, भाई कितना बचेगा आपका, 15 बचेगा। तो 15 बराबर 15 इक्वल है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, करना तो पड़ेगा, अगर क्वेश्चन दिया हुआ तो करना तो पड़ेगा। करना इसलिए पड़ेगा कि 136 से 469 कैसे बना, 247 से अगली संख्या क्या बनेगी, तो उसके लिए पहले यही देखना पड़ेगा 136 से 469 कैसे बना। तो भाई बना कैसे, हम बताऊँ कैसे बना। 1 से 4 तक गए, 4 से 9 तक गए, 6 से 9 तक गए, 1 से 4 तक गए, प्लस के 3, 3 से 6 तक गए, प्लस के 3, 6 से 9 तक गए, प्लस के 3। 100% कह सकता हूँ कि अगर ये एग्जाम में आया होगा तो 50% स्टूडेंटों का गलत हुआ होगा, पर आज के बाद गलत नहीं होगा। अब तो 4 7, अब देखेगा पहली वाली संख्या से प्लस के 3, इस वाली संख्या से प्लस के 3, इस वाली संख्या से प्लस के 3, 3 2 5, 4 3 7, 7 3 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5710।
5710 ऑप्शन नंबर बी। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हों, और समझ में आए हो तो आपसे छोटी सी इत्तू सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने पर लाइक, और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करे भी अगर नहीं जाना है, जिससे कि अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको क्या होगा कि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलेगा, और सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें डीमोटिवेट मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।